नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने जीके के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। एक से एक बेहतरीन एमसीक्यूज़ है जो आपके मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी आज मैं लेके आया हूँ ये सारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटिव हैं। आइए हम और आप मिलकर इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं और पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहना है। अगर वीडियो आपको लास्ट तक पसंद आए तो आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1 है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है और जिसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2। संघवाद के संस्थागत तंत्र में 2 राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था। ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1984 में। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और इन 4 में से कोई एक सही है। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1991 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। तो मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ इस बात पे कि जो पंचायती राज संरचना है उसमें सिर्फ 3 स्तर होते हैं। ठीक है, और ये 3 स्तर में अगर यहाँ पर लिख ना पाऊँ तो आप समझ जाना कि एक तो आपका ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत के ऊपर होती है आपकी, चाहे आप इसको ब्लॉक पंचायत कह लें चाहे आप खंड पंचायत कह लें। ठीक है, मैं ब्लॉक लिख देता हूँ। ठीक है, ब्लॉक जो आप देखे आपके होंगे जिनसे ग्राम पंचायत कनेक्ट होती हैं, और सभी ब्लॉक मिलकर के क्या बनता है, जिला पंचायत। ठीक है, तो आपके ये 3 संरचनाएँ हो गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय ब्लैंक में शामिल है। इस रिक्त स्थान में इन 4 में से कोई एक आंसर आना है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी अवशिष्ट सूची, ऑप्शन डी राज्य सूची। तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा आपका राज्य सूची। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लैंक में आ जाएगा राज्य सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 144, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 157। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 144। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 10। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 20। क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। राष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने, ठीक है, संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। ऑप्शन ए दिल्ली के उच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति को, ऑप्शन सी लोकसभा को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त को, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से ब्लैंक दिया हुआ है, वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। सही आंसर इसका क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर बी आजीविका के लिए पर्याप्त साधन, ऑप्शन नंबर सी धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी दादरा और नगर हवेली। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन 4 में से जो सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दादरा और नगर हवेली। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद ब्लैंक में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 22। तो आपके सामने जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 39, बी 31, सी 18, डी 22। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 31। 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए आवागमन की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संघ बनाने के अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके 6 अधिकार थे, वो 7 अधिकार थे, उनमें से जो 44वां संविधान संशोधन है, ठीक है 44th, इसके द्वारा क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार आपका 19 अनुच्छेद 19 के जाके ए में था और अनुच्छेद 31 यानी कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 मिलकर के संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना रहे थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को ख़त्म करके अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। 300 का के तहत विधिक कानून बना दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार अब अधिकार नहीं है, एक विधिक कानून है। ये अधिकार था 19(4) का के अंतर्गत और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संपत्ति का अधिकार हटा करके यानी मौलिक अधिकार के रूप में से हटा करके इसको विधिक कानून का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या आश्रित वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। या फिर डी, अनुच्छेद 21
ए के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आपको सही विकल्प बताना है। कौन सा सही विकल्प होगा? देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और आपका डी वाला भी सही है, लेकिन अगर गलत है तो आपका सी। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन ए जस्टिस महाजन, बी जस्टिस रामास्वामी, सी जस्टिस सुब्बा राव, डी जस्टिस वीर स्वामी। तो जो आपका सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपका जस्टिस रामास्वामी। इनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए 32 ए, ऑप्शन बी 48 ए, ऑप्शन सी 39 ए, ऑप्शन डी 43 ए। इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, बताते हैं कौन सा आंसर आपका सही है, बताइए। देखिए, इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 39 ए। ये सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? अगर किसी स्थिति में सरकार का व्यय जो है उसकी कमाई से ज़्यादा हो जाए, उसके राजस्व से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? दोषपूर्ण वित्त पोषण, बी बजट घाटा, सी दोषपूर्ण राजस्व, डी घाटा राजस्व। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कोई एक सही होगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी बजट घाटा। ठीक है, बजट घाटा। चलिए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ब्लैंक के अंतर्गत राज्य बन गए। किसके अंतर्गत राज्य बन गए भाई? कौन से अधिनियम के अंतर्गत राज्य बन गए? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है? राष्ट्रपति जो लोकसभा में 2 सदस्यों को भेजता है, एंग्लो इंडियन सदस्यों को, ये किस अनुच्छेद के तहत भेजता है? आप बताइए। ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 342, ऑप्शन सी 326, ऑप्शन डी 331। बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 331। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे और हमने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को ला करके आपको समझाने का प्रयास किया है। कल हम आपके सामने जीके के ज्योग्राफी से रिलेटिव 20 क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।